हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। देखिए बच्चों, पिछले जो चैप्टर था, पिछली जो वीडियो थी, हमने पेज नंबर 33 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पेज नंबर 34, 35 और 36, पेज नंबर 34, 35, 36 के जितने भी क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है बोर्ड पर मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। पता लगाइए, हमारे क्वेश्चन है पेज नंबर 34 से 36। दिनांक भी मैंने डाल दिए 2/5/2026। देखिए, प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए नीचे दिए गए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें पहले प्रत्येक स्थिति में पद लिखने होंगे, तब हमें व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यदि हम पदों की बात करें तो बच्चों मुझे पहले एक ही क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। हमने ये सारे लिख लिए थे, मुझे ध्यान नहीं था ये पद भी क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, तो देखिए एक बार हम पदों की चर्चा करें तो मुझे हटाना होगा क्वेश्चनों को, फिर हम आगे बात करते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए। तो जब व्यंजक में प्लस चिन्ह आते हैं, यानी कि हमें इसको प्लस चिन्ह में करना होगा। जब पदों की बात करेंगे तो प्लस चिन्ह में इसे बदलना हो, तो प्लस चिन्ह ही व्यंजक को अलग अलग पदों में विभाजित करता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 28 प्लस -7 प्लस 8। अब मैं इसमें पद लिख सकता हूँ बच्चों आराम से। पद कितना है इसमें? 1 2 3। तो ये अपने पास 3 पद है। एक तो 28, दूसरा है इसमें -7, और तीसरा जो पद होगा वो आपका हो जाएगा 8। इस प्रकार से इसमें बच्चों ये पद हो जाएंगे। अब हम इसे हल कैसे करेंगे वो देखिए। अब हम इसको करते हैं हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस वाले में ध्यान दीजिए, या फिर आप कोष्टक को हटाइए, आगे हल कीजिए। 28 जब कोष्टक हटेगा बच्चों, पहले कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक हटेगा तो प्लस चिन्ह हट जाता है, वापस से अपने पास बड़ी संख्या मिलेगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, प्लस वाले मान को पहले जोड़ना है। 28 प्लस का है और 8 प्लस का है, दोनों को जोड़ दीजिए प्लस प्लस वाले को, तो ये हो जाएगा बच्चों 36 - 7। अब यदि मैं इसको घटा तो हमें आंसर मिल जाएगा 36 में से 7 घटा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा जो क्या 29। क्या हो जाएगा? 29। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर बी वाला हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 39 - 2 × 6 + 11। 39 - 2 × 6 + 11, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देख लीजिए बच्चों, यदि मैं पदों की बात करता हूँ, इसमें उधर मेरे पास जगह नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें एक पद तो है अपने पास 39, दूसरा ये वाला पद होगा। इसे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 39 और प्लस -2 × 6। में जो बच्चों संख्या होती है वो एक पद होता है, गुना की संख्या जो होती है वो एक पद होता है पूरा, और प्लस 11। तो प्लस में लिखना जरूरी है। जब क्वेश्चन पदों की बात करता है तो क्वेश्चन प्लस में चेंज करना होता है हमें। तो देखिए, अब मैं इसमें पद लिख सकता हूँ आराम से, आसानी से। तो पद कितने हुए हमारे पास? एक तो हो गया 39, दूसरा हो गया -2 × 6 और तीसरा हो गया 11। ये तो हो गए इसके पद। अब यदि इसको हल करता हूँ तो मुझे वापस ये लिखना होगा, ये प्लस तो भाग जाएगा, तो वापस मुझे इसको याद रह सका, इसी को लिख लीजिए 39 और प्लस यहाँ पर इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12। क्या हो जाएगा ये? 6 दूनी 12। पहले कोष्टक को हल करते हैं बच्चों, 11। अब कोष्टक को हटा दीजिए, प्लस भाग जाता है, माइनस बचा। जब गुना होता है प्लस होता है तो प्लस भाग जाता है बच्चों, और माइनस यहाँ पर लिखा रहेगा, प्लस हो गया 11। अब यदि हम हल करते हैं तो प्लस वाले मानों को जोड़ देना है। तो 39 और 11 हो गया बच्चों 50 में से 12 घटा दीजिए, आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों? 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ए और बी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सी में क्या कहते हैं?
40 -10 +10 +10। तो बच्चों पहले हम पदों की बात करेंगे तो क्वेश्चन को प्लस में कन्वर्ट करना होगा। प्लस में कैसे लिखोगे? 40 प्लस और इसको लिख दोगे -10, -10। अब सारी संख्या हो गई प्लस में। अब जैसे ये प्लस में हो जाता है तो हम आसानी से पद लिखेंगे इसमें 1 2 3 4। तो पहला हो जाएगा 40, फिर -10, फिर 10, फिर 10। तो ये इसके पद हो गए 1 2 3 4, 4 पद हो गए। अब इसको बच्चों हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक को हल करेंगे तो प्लस माइनस गुना में आएगा, प्लस भाग जाएगा, क्या बचेगा? -10 +10 अब इसके दो तरीके हैं बच्चों। एक तो बहुत ही आसान, -10 से +10 को काट दीजिए, आपका जो आंसर बचेगा यही हो जाएगा। 40 + 10 कितना? 50। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है? प्लस वाले जोड़ो 40, इधर देखिए प्लस वाले मान जोड़ो 40 50 60। 60 को हो गए प्लस के, तो माइनस का हो गया 10, घटाओगे तो भी 50। आप कोई सा तरीका अपना सकते हो, ये भी आपका राइट होगा और ये भी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए इधर देखिए बच्चों, जब पदों की बात में क्वेश्चन हमसे कर रहा है तो पद कितने हैं होंगे इसमें। तो पहले इसको प्लस में कन्वर्ट कीजिए, प्लस -10 गुना 2 और प्लस 16 भाग 2। तो बच्चों गुना और भाग वाला एक एक पद होता है, गुना और भाग वाला एक पद में काउंट होता है। तो चलिए मैं इसमें पद लिख देता हूँ इधर, पद में लिख देता हूँ। तो पद कितने हैं? एक तो 48 हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ से लिखते हैं। चलिए पद कितने होंगे? 48 कोमा -10 गुना 2, -10 गुना 2 कोमा 16 भाग 2, 16 भाग 2। तो पद हो गए बच्चों इसमें 1 2 गुना और भाग वाला एक ही पद लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस माइनस वाले अलग अलग होते हैं। तो किसी भी व्यंजक पर जब प्लस आता है तो बच्चों है प्लस वाला चिन्ह उस व्यंजक को अलग अलग पदों में तोड़ देता है। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को प्लस में कन्वर्ट करोगे तब पद लिखोगे। अब इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो देखिए कैसे करना है। 48 वैसे का वैसा ही आ जाने वाला है, प्लस यहाँ पर इसको गुना कीजिए तो 10 दूनी माइनस हो गया 20, और प्लस यहाँ पर इसका भाग दीजिए, 2 का भाग दीजिए 16 में। इस प्रकार से दे सकते हो, 2 8 16 कितना आया बच्चों? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे मिलेगा 8। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर 48 लिखना है, प्लस भागेगा, क्या बचेगा? -20 + 8। प्लस वाले मान ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 48 8 बच्चों हो जाएगा 56 में से आसानी से 20 घटा सकते हो। 56 में से 20 घटा दोगे तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 2 क्वेश्चन और कंप्लीट किए, सी और डी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ई क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का अंतिम है ई। इसमें यदि बच्चों हमें पदों की बात करनी है तो पहले इसको हमें प्लस में लिखना होगा। 6 गुना 3, गुना वाला एक पद माना जाता है बच्चों, और प्लस इसको लिखना है -4 गुने 8, 4 गुने 8 गुण 4। तो 2 ही पद है बच्चों इसमें। मैं पदों की बात करता हूँ तो पद कितने होंगे? 6 गुना 3, 6 गुना 3 एक पद, तो ये हो गया कॉमा। पर तीनों संख्या गुना में है तो गुना की सभी संख्याएं एक ही पद में काउंट होती है। तो -4 गुना 8 गुना, तो ये बात हो गई बच्चों, इसके अंदर 2 पद है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। 6 तिया 18 प्लस इसको यदि मैं गुना करता हूँ तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले संख्या को गुणा कीजिए। 8 चौके 32, 8 चौके 32 माइनस के हो गए 8 चौके 32, फिर 4 से और गुणा कीजिए, पहले 2 संख्या फिर तीसरी से, फिर इससे और गुणा कीजिए। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए 128। अब क्या करना है बच्चों, आपको कोष्ठक को हटा देना है, तो प्लस भाग जाएगा और यहाँ पर -128 बचा रहेगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ये और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब मान बड़ा हो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है जब एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो,
जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो हमेशा वहां पर घटाव होता है। क्या होता है बच्चों? घटाव होता है। एक चीज ये ध्यान रखना है, यदि बड़ा नंबर प्लस का है, बड़ा नंबर प्लस का है, बड़ा नंबर यदि बड़ा नंबर प्लस का है तो उत्तर प्लस में होगा, और यदि बड़ा नंबर माइनस में है तो उत्तर भी माइनस में ही होगा। यह आपको ध्यान रखना। जब दो संख्या एक प्लस में दी हो एक माइनस में दी हो तो हमेशा घटाव होगा, और घटाने के बाद क्या देखना है, बड़ा नंबर प्लस का है तो उत्तर में प्लस लगेगा, और बड़ा नंबर माइनस है तो उत्तर में भी माइनस लगेगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो माइनस वाला मान है इधर, जिसके आगे जो चिन्ह है माइनस, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो बच्चों प्लस होगा ही। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस, तो ये प्लस ये माइनस, एक प्लस एक माइनस मतलब घटाव करना है। अब घटाव करना है तो देखना है बड़ा नंबर किसका है, बड़ा नंबर माइनस है तो उत्तर भी माइनस का, बड़ा नंबर माइनस का है, छोटा नंबर प्लस का है तो बड़ा नंबर माइनस का तो उत्तर माइनस में होगा, बड़ा नंबर प्लस होता तो उत्तर प्लस में होता। तो बच्चों अब यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा, और 128 में से हमें 18 घटाना है बच्चों, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 110 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से घटाना 128 माइनस और प्लस का 18, तो घटा दीजिए, बचेगा एक बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का तो लगाना है। इस प्रकार से बच्चों कुछ चीजें हैं आपको इनका ध्यान रखना है। और ये वाला जो मैंने मान देखा, ये आप नोट में लिख लो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए एक कहानी या स्थिति लिखिए। हमें ऐसे व्यंजक दिए गए हैं बच्चों, उसके लिए एक कहानी या स्थिति लिखनी है और व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कहानी लिखनी है, फिर इसको हल करना है। अब कहानी कैसे लिखेंगे उसको देखिए। कहानी लिखना बड़ा ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। ध्यान दीजिए, मान लो हमारे पास 89 पेन थे, हम लिखेंगे दुकानदार के पास। ऐसे लिखिए, दुकानदार के पास 89 पेन थे, 21 पेन और आ गए। 89 पेन तो पहले से थे, 21 पेन और आगे या खरीद लिया है। 21 पेन और आगे आ से गए, खरीद के लिया 21 पेन और खरीद लाए, या खरीदे 21 पेन और खरीदे, यानी 89 पेन पहले से थे उसके पास और 21 पेन और खरीदे। तथा उनमें से तथा उनमें से 10 पेन, 10 पेन कैसे हो गए? खराब है, 10 पेन खराब हो गए। तो ये कहानी हो गई दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे करना है ध्यान से। दुकानदार के पास 89 पेन थे, 21 पेन और आ गए मतलब प्लस हो गए, और 10 पेन खराब हो गए। खराब का मतलब है वो खराब हो गए, उनको बाहर निकाला तो माइनस चिन्ह हुआ। इसी प्रकार से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, दुकानदार के पास 89 चॉकलेट थी, 21 चॉकलेट और खरीद लाए, 21 और खरीद लाए और उनमें से 10 चॉकलेट खराब हो गए। इस प्रकार से भी आप इनको लिख सकते हो, कोई भी मर्जी से आप कहानी बना सकते हो। अब चलिए हम इसको करते हैं हल। देखिए अब पद से नहीं पूछा गया, हल करते हैं। 89 प्लस 21 माइनस 10। आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देना है। प्लस वाली संख्या को जोड़ देना है। यदि मैं जोड़ता हूँ दोनों संख्याओं को तो बच्चों ये हो जाता है 110, और माइनस कितना कर दो 10, क्योंकि 89 और 90 और 20 हो जाएगा 110। अब देखिए इसमें से जब आप 10 कम कर दोगे बच्चों तो आपके पास कितने बच जाएगा शेष? 100 बचेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 × 12 - 6। इसके लिए कहानी क्या होगी, कहानी हमने पहले लिख दी है आपके लिए। देखिए, एक पैकेट में 5 पेन है। एक पैकेट में कितने पेन है? 5। रवीना ने ऐसे 12 पैकेट खरीदे। मान लो, ध्यान दीजिए, एक पैकेट में 5 पेन है, तो पैकेट एक खरीद, एक पैकेट है और उसमें पेन कितने हैं? 5। एक पैकेट में 5 पेन है। ऐसे उसने 12 पैकेट खरीदे। तो 12 जब पैकेट खरीदे तो 12 × 5 हो जाएगा कुल पेनों के लिए। तो क्योंकि एक पैकेट में 5 पेन है और जो 12 पैकेट खरीद रहा है, यानी 12 पैकेट खरीद रहा है, एक पेन में, एक पैकेट में 5 पेन है और खरीद रहा है 12 पैकेट, तो ये कुल मिला के तो 60 पेन लिए उसने। तो हमें क्या लिखना है? एक पैकेट में 5 पेन है, रवीना ऐसे 12 पैकेट खरीद दिए और उनमें से 5 पेन खराब हो गए या 5 पेन खराब हो जाते हैं। इसे लिख लीजिए, 5 पेन खराब हो जाते हैं। तो ये इसको कैसे करेंगे? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। 12 × 7, या पहले मैं व्यंजक को लेता हूँ, 5 × 12 - 6। तो क्या करना होगा बच्चों? आपको इनको गुणा करना है, 12 × 5 = 7 और माइनस करना है 6। अब मैं इसमें से यदि घटा देता हूँ बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14। यानी 60 में से 60 पेन खरीदे उसने, 60 पेन खरीदे और उसमें से 6 पेन टूट गए, तो 54 पेन उसके पास बचे। तो ये बच्चों हमने इसका पहले व्यंजक लिखा था और फिर इसको हमने हल किया। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सी कहता है, क्या उसने व्यंजक 4 × 9, यानी एक इस प्रकार से कहानी बनानी होगी, 4 × 9 आ जाए और 2 × 6 मिल जाए। तो इस प्रकार से लिखा हमने, एक दुकान से 4 पेन खरीदे, एक दुकान से 4 यानी 9 रुपए वाला, एक पेन 4 रुपए, 4 पेन खरीदे, एक पेन 9 रुपए का। तो एक दुकानदार दुकान से 4 पेन खरीदे, प्रत्येक पेन 9 रुपए के है। और 2 गज्जक कौन सी? 6 रुपए वाली। 2 गज्जक खरीदे 6 रुपए वाली। कुल कितने रुपए का खर्चा? वो हमसे कुल खर्चा पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इसकी कहानी हो गई, 4 पेन 9 रुपए के, तो कुल कितने रुपए के हो गए? 4 × 9। 2 गज्जक 6 रुपए वाली, तो 2 × 6। इस प्रकार से इसकी कहानी हो जाती है बच्चों। अब कुल खर्चे की यदि बात होती है तो चलिए पहले गुना कर लेते हैं। 4×9 = 36, पहले गुना करना है और 6×2 = 12। अब हमें बच्चों इनको जोड़ देना है, तो आपका आंसर हो जाता है 48। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका हल बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन एक बार देखिए, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, आप अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, नीचे दी गई स्थितियों में से, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD जो भी है, उनकी स्थितियों में से प्रत्येक के लिए स्थिति का वर्णन करने वाला व्यंजक लिखिए। इस स्थिति का वर्णन करने वाले को लिखना है, फिर इस पदों की पहचान करनी है, मतलब लिखने हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए लिखने और व्यंजक लिखना है। क्वेश्चन है, रानी आलिया ने पिछले वर्ष, रानी है आलिया, उसने क्या किया? पिछले वर्ष उनकी 2 राजकुमारियां थी, राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना। 2 राजकुमारियां थी, राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना। कौन थे? रानी आलिया के 2 राजकुमारियां, मतलब 2 लड़कियां थी। एक का नाम राजकुमारी एल्सा था, दूसरे का नाम राजकुमारी एना था। आगे क्या हुआ? तो 100 सोने के सिक्के दिए, मतलब दोनों को उसने, राजकुमारी एल्सा को भी 100 सोने के सिक्के दिए और राजकुमारी एना के लिए भी सोने के 100 ही सिक्के दिए। किसने? रानी आलिया ने। अब राजकुमारी एल्सा ने सिक्कों का उपयोग करें, राजकुमारी एल्सा ने क्या किया? सोने के सिक्कों से एक व्यवसाय शुरू किया और अपने सिक्कों को दुगना कर, राजकुमारी एल्सा ने व्यवसाय शुरू किया और सिक्कों को दुगना किया। राजकुमारी एना ने क्या किया? अपने सिक्कों से खरीदे और अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे। एक राजकुमारी ने व्यवसाय शुरू कर दिया, सिक्कों को डबल कर लिया। दूसरी ने क्या किया? आभूषण खरीद लिया और सिक्के आधे ही बचे।
राजकुमारी एना ने आभूषण दिए, अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे। राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना दोनों के पास कितने सोने के सिक्के हैं, यह वर्णन करने के लिए एक व्यंजक लिखिए। तो बच्चों, हमारे पास हमें दो शब्द दिए गए हैं। एक तो था राजकुमारी, कौन सी राजकुमारी, चलिए मैं लिख लेता हूँ एल्सा। एक तो ये हुई, दूसरी होती है राजकुमारी एना। तो वहां पर जगह कम है, यहाँ लिख लेते हैं राज एल्स, और दूसरी है राजकुमारी एन। ये तो है। अब हुआ क्या, दोनों के पास 200 सोने के सिक्के हैं। इसको भी 100 सोने के सिक्के दे दिए, और इसके पास भी सोने के कितने सिक्के हैं, 100। इसने क्या किया, 100 सोने के सिक्के व्यवसाय में लगा दिया और अपने सोने के सिक्कों को दुगना कर लिया। इसने क्या किया, राजकुमारी एना ने आभूषण खरीद लिए और सोने के सिक्के आधे हो गए। आधे का मतलब होता है किसी भी संख्या में आप 2 का भाग दे दीजिए, वो आधा ही बन जाता। तो बच्चों, इस प्रकार से दोनों के पास अब कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के, अब ये कितने टोटल सिक्के हो गए दोनों के पास। इसके पास तो है बच्चों 100 गुणा 2, प्लस इसके पास है 100/2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पद मुझे लिखने हैं इसमें, उधर मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर बच्चों इसके पद लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ इधर। तो इसमें पद कितने हैं, आपके पास कॉपी पेन होता है बच्चों, आप साइड में लिखोगे पद इधर, मेरे पास उधर जगह नहीं। इसमें 2 पद है बच्चों, गुना वाला एक पद होता है, एक पद ये, एक पद ये। तो मैं लिख सकता हूँ 100 गुना 2, एक पद ये हो गया, और दूसरा पद 100/2। मतलब इसके पास जो पद होंगे वो 2 होंगे। कितने पद होंगे बच्चों, 2 पद होंगे। अब चलिए इसको करते हैं हल। हल करते हैं, कुल सिक्के निकालते हैं। तो 100 गुना 2 कीजिए तो 100 दूनी कितने हो गए बच्चों, 200 होंगे। और जब इसका आप इसमें भाग दोगे, ध्यान रहे किसी भी संख्या में जब 2 का भाग दिया जाता है तो संख्या आधी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। 2 का भाग 100 में दूंगा तो बच्चों 100 हो जाता है 50, और अब मैं इनको ऐड करूंगा बच्चों, तो टोटल 250 सिक्के, 250 सिक्के दोनों के पास अभी भी बचे हुए हैं। उसके सिक्के डबल हो गए और उसके सिक्के आधे हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये देखना है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कुल सिक्के निकालने का ये क्या लिखा था हमने, व्यंजक लिखा था। तो इस प्रकार से बच्चे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी है, 2 स्टेशनों के बीच फैलना, 2 स्टेशन है और उनके बीच में मेट्रो है। वयस्क के लिए 400 रुपए का, वयस्क मतलब जवान के लिए 400 रुपए का है, और बच्चे के लिए 20 रुपए का है। कुल लागत कितनी है। अगला क्वेश्चन है 4 वयस्क और 3 बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है 4 वयस्क और 3 बच्चों के लिए, तो 4 वयस्क के लिए 4 वयस्क के लिए टिकट जाएगा, 4 वयस्कों के 4 वयस्कों के लिए टिकट, तो होगा तो इसके लिए हमें 4 वयस्कों के लिए खरीदना है। तो 1 वयस्क का कितना टिकट है, पहले एक लिख लीजिए बच्चों, फिर आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि जब एक क्रिया होता है और उससे करते हैं तो गुणा होता है, वो वाली काम आ सकती है। तो देखिए मैं आपको देता हूँ एक वयस्क का टिकट, एक वयस्क का जो टिकट है बच्चों, को दे रखा है 40 रुपए का एक वयस्क का, और एक बच्चे का दे रखा है, एक बच्चे का हमें दिया हुआ है बच्चों 20 रुपए का। अब करते, अब ध्यान दीजिए,
पहला क्वेश्चन में अब लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 वयस्क और 3 बच्चे के लिए 4 वयस्क के लिए कितना हो जाएगा? 4 वयस्क के लिए टिकट। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना, देखो एक वयस्क का टिकट 4 रुपए का है। जब एक का दे दे और अधिक का पूछे तो हमेशा गुना होता है। तो 4 वयस्क का जो टिकट हो जाएगा 4 गुना 40। और दूसरा क्या है, 4 वयस्क का मतलब 3 बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए टिकट। 3 बच्चों के लिए टिकट कितने हो जाएगा? 3 गुना एक बच्चे का 20 रुपया का, तो 3 बच्चे हो जाएगा गुना 20 रुपए का। अब हमें क्या लिखना है? टिकटों की कुल लागत। तो चलिए इसके लिए हम टिकटों की अब कुल लागत निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए कुल लागत, कुल लागत हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह है। कुल लागत कितनी हो गई इसका पता करते हैं। तो 4 वयस्कों की तो ठीक 4 गुना 40, 4 गुना 40 प्लस 3 बच्चों के कितने रुपए थे? रुपए में है, जो है जा रहा है ये रुपए में। 3 गुना 20, 3 गुना 20। तो हल कर लीजिए इसको। हम यहाँ पर भी गुणा कर सकते थे। 16 160 और प्लस 20 दिया 60। आप इनको जोड़ दीजिए बच्चों, तो 0 2 और 1 करे 2, तो 220 रुपये। 220 रुपया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इधर लिखो 160 प्लस 60, तो इधर लिख दीजिए 220 रुपये। जो कुल खर्चा होगा पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों 220 रुपये होगा। आप यहाँ भी गुना कर सकते थे और फिर यहाँ भी गुना करके डायरेक्ट जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 2 समूहों के लिए जिनमें से प्रत्येक 3 वयस्क हो, यानी 2 समूह हैं और दोनों समूहों में 3 वयस्क हैं, 3। तो चलिए लिखते हैं प्रथम समूह में। प्रथम समूह के 3 वयस्क, कितने वयस्क? 3 वयस्कों, गलत लिख दिया है, 3 वयस्कों के लिए टिकट। ये प्रथम समूह के वयस्कों के लिए हो गया 3 गुना 40, 3 गुना 40। तो ये हो गया, क्यों 3 गुना 40 क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि एक वयस्क 40 रुपए का है, तो 3 वयस्कों का हो जाएगा 3 गुना 40। ये प्रथम समूह का है बच्चों। चलिए अब लिखते हैं दूसरे समूह में भी 3 ही वयस्क हैं। 3 वयस्क के लिए टिकट। तो ये कितने के हो जाएंगे? 3 गुना 40। तो बच्चों अब हमें निकाल लेना है कुल लागत। कुल लागत के लिए हमें क्या करना होगा? प्रथम समूह के कितने थे? 3 गुना 40 प्लस दूसरे समूह के कितने हैं? दूसरे समूह के भी हैं बच्चों। दूसरे, ये पहला समूह है उसके 3 गुना 40, दूसरे उसके भी 3 गुना 40, तो 3 गुना 40 यहाँ कर दीजिए। चलिए गुना कीजिए, 3 चौके 12 120, 3 चौके 12 120। यदि इसको हम जोड़ते हैं बच्चों तो आपका हो जाता है ये 240 रुपया। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, 2 समूह के लिए जिनमें से प्रत्येक में 3 वयस्क है, तो कहने का मतलब आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों समूहों में टोटल 6 वयस्क थे। दोनों समूह में थे, पहले समूह में 3, दूसरे समूह में 3, तो दोनों समूह में टोटल 6 वयस्क थे। तो इसे हम इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं बहुत कैसा कैसे कर सकते हैं। 6 वयस्कों के लिए ऐसे 6 वयस्कों के लिए 6 वयस्कों के लिए यदि हम टिकट निकालेंगे तो देखिए हमें क्या करना होगा, 6 गुना 40 कर दीजिए तो भी आपके पास आंसर वही आ जाता है 240
रुपया। लेकिन बच्चों हमारी पुस्तक में व्यंजक के द्वारा क्वेश्चन हल करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन व्यंजक में पहले व्यंजक लिखना है, फिर हल करना है। इसलिए हमने पहले व्यंजक बनाए, ये वाला इसको व्यंजक बोलेंगे, और फिर इसको हमने इसको हल किया तो सही आंसर हो जाता है। ये भी इसका राइट आंसर है, ये भी कोई गलत नहीं। आप दोनों प्रकार से कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, जब एक का दे दे और अधिक का पूछे तो गुना करना है। बच्चे भी एक एक का मान दे रखा है, एक बच्चे का टिकट 20 रुपए का, एक भैंस का रुपए का, तो 4 भैंस का कितना होगा, 4 गुना 4। 3 बच्चों का कितना होगा, 3 गुना। बहुत ही आसान है। कुल लागत में पहले व्यंजक लिखा हमने और फिर उसको हमने हल किया। तो चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी है, चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच, क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच संबंधों का वर्णन करते हुए एक व्यंजक लिखिए। हमें चित्र में जो माप दिखाई गई है उनके आधार पर उनके आधार पर वर्णन करना है और एक व्यंजक लिखना है। फिर व्यंजक लिखकर खिड़की की कुल ऊंचाई, ये खिड़की है बच्चों, इसकी कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से और यहाँ तक, ये कुल ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करनी है बच्चों। आपको ये वाला जो दिया हुआ है ये किनारा है, क्या है ये बच्चों, किनारा है। इसमें एक तो किनारा है और ये भी किनारा, ये भी किनारा। बीच में ये जो दे रखी है जाली है, बीच में ये क्या दे रखी है, जाली। और इन जालियों के बीच में ये सब में ये गैप है, ये गैप है बच्चों, ये सब के अंदर ये गैप है। कितने कितने का गैप है वो आपके सामने माप पे दे रखा है। गैप 5 सेंटीमीटर का है, जाली 2 सेंटीमीटर की है और किनारा 3 सेंटीमीटर का। तो चलिए बच्चों इसको हम एक बार हल करते हैं, व्यंजक बनाते हैं। हल करने के बाद कैसे, देखिए बहुत ही आसान और जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, किनारा दिया हुआ है, प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है, जाली दी हुई है, जाली, और प्लस दूसरा हमें दे रखा है गैप। क्या दे रखा है, गैप। ये हमें दिया हुआ है कि गैप कितने का। चलिए अब किनारा देखिए, किनारे कितने, हमारे पास 2 किनारे हैं क्योंकि ऊंचाई लेनी है। ये वाले किनारों से मतलब नहीं है, ये हाइट लेनी है अपन को। तो 2 किनारे दिए गए हैं, किनारे कितने हैं, 2, और उनकी मोटाई कितनी है, 3-3 सेंटीमीटर। इधर भी 3 सेंटीमीटर तो इधर भी 3 सेंटीमीटर। तो 2 गैप है, प्रत्येक गैप 2 किनारे हैं और दोनों किनारों की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। चलिए करते हैं प्लस। ये बच्चों व्यंजक हम लिख रहे हैं, ये व्यंजक आने वाला है हमारे पास। अब देखिए जाली, जाली कौन सी, ये वाली। तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर बच्चों 6 जाली है। अब प्रत्येक जाली कितनी मोटाई की है, 2 सेंटीमीटर की। तो 2 से गुणा कर देते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं गैप पर। गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप है बच्चों। और प्रत्येक गैप की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इसे हम 5 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, हमसे पद तो पूछा गया नहीं है, व्यंजक ही पूछा है, तो व्यंजक हमने कंप्लीट कर दिए। चलिए आगे करते, 2 तिया 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 सत्ते 35। यदि मैं इसको जोड़ता हूँ बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगी खिड़की की कुल ऊंचाई। खिड़की की कुल ऊंचाई बच्चों हमारे पास निकल के आ जाएगी। चलिए जोड़िए, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 6 13, इसीलिए 3 4 5, 53 सेंटीमीटर आपकी खिड़की की कुल ऊंचाई निकल कर यहाँ से आती है। तो इसलिए बच्चों बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है कोष्ठकों को हटाना। पेज नंबर 35 पर है। देखिए क्या है क्वेश्चन, आइए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ये हमें व्यंजक दिया हुआ है, तो बच्चों कोष्ठक को कैसे हटाना है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले कोष्ठक को हल करना है। तो 200 माइनस हो जाएगा 40 प्लस 3 43। अब हमें क्या करना है, 200 माइनस 43 कर देना है। तो 200 में से अब हमें क्या करना है, कोष्ठक हटेगा तो बच्चों चिन्ह माइनस का ही होगा। अब मैं इसको घटा देता हूँ
तो बच्चों आपके पास आंसर हो जाएगा 157। इस प्रकार से होगा, आपको घटा लेना है इस प्रकार से। 43 माइनस कीजिए, तो यहाँ से हासिल 2, इधर 1 बचेगा, फिर इधर भी 1 हासिल, इधर बचेगा 9। तो यहाँ पर बचेगा 7, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर बचा 1। तो बच्चों इस प्रकार से आपके पास कितना आंसर मिल जाता है? 157। इसे बच्चों दूसरे प्रकार से भी हम हल कर सकते थे। दूसरे प्रकार से कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हो, 200। ध्यान दीजिए बच्चों, जब कोष्ठक हटता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम यदि मान लो इसको हल नहीं करते, सीधा कोष्ठक हटा ही देते, हल नहीं करते, कोष्ठक ही हटा देते, तो क्या करना होगा आपको? जब कोष्ठक हटाओगे तो जब यदि कोष्ठक के बाहर चिन्ह माइनस हो तो अंदर के चिन्हों को बदल देता है। यदि कोष्ठक के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्हों को बदल देता है, प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। -40 -3। तो अब 200 में से बच्चों पहले तो 40 घटा लीजिए, आपके पास बचेगा 160। अब 160 में से अब 3 माइनस कर दीजिए, तो अब आपके पास बचेगा बच्चों 157। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। पहले तो 200 में से 40 घटाइए, फिर जो आया उसमें से 3 और घटा दीजिए, तो अभी आपके पास 157 ही आने वाला है। और चलिए उदाहरण नंबर 2 के 12 क्या कहता है। हमने इसे पहले भी एक स्थिति में देखा है। इस क्वेश्चन को बच्चों पहले भी हल कर चुके हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा। जहां इरफान 15 रुपए में बिस्कुट का पैकेट और 56 रुपए में तुर्की दाल का एक पैकेट खरीदता है। 15 रुपए में तो बिस्कुट का पैकेट लाता है, 56 रुपए में तुर्की दाल लेके आता है। फिर क्या हुआ, जब उसने 100 रुपए चुकाए तो जो उसे वापस मिले, यानी कि उसने क्या किया, 15 रुपए का बिस्किट का पैकेट लिया और 56 रुपए की उसने क्या ली, दाल ले ली, और उसने अब दुकानदार को 100 का नोट दिया। अब जैसे 100 का नोट दिया तो दुकानदार ने उसे वापस कितने दिए, वही वाला व्यंजक अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चलिए किस प्रकार से लिखोगे, वापस मिले रुपया, वापस दिए गए रुपए, वापस दिए गए रुपए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 100 रुपए उन्होंने उस दुकानदार को दे दिया और हमें उसने 2 आइटम खरीदे। एक तो आइटम खरीदा बिस्कुट का पैकेट 15 रुपए का, प्लस उसने खरीदा 56 रुपए की दाल, टोटल इतना सामान खरीदा। अब बच्चों हम इसे 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए पहले प्रकार को हम स्टेप ए में ले लेते हैं, दूसरे को बी में ले लेते हैं। तो ए स्टेप में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए हम सीख रहे हैं कोष्ठकों को हटाना। तो या तो कोष्ठक को पहले हल कीजिए, पहला स्टेप में हल कर लीजिए, फिर अगले में देख लेंगे। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं बच्चों, तो ये आपके पास हो जाता है 71 रुपए। कितना हो जाता है? 71। 56 और 15 जुड़ा, 6 और 5 11, 5 6 7। अब बच्चों हमें इस कोष्ठक को हटा देना है। कोष्ठक हटा दोगे तो ये चिन्ह माइनस का माइनस ही रहेगा, और अब इसको आप घटाओगे तो बच्चों उसे वापस कितने रुपए मिले? 29 रुपए मिले। अब बी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आप डायरेक्ट कोष्ठक को हटा दीजिए। क्या करना होगा, 100 माइनस, जैसे ही कोष्ठक हटेगा, बाहर यदि माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों, यदि प्लस होता तो नहीं बदलते। अब माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, मतलब 15 माइनस 56। अब एक एक करके आप घटा सकते हो। 100 में से पहले ये घटाइए, फिर जो बचेगा उसमें से 56 घटाइए। तो 100 में से बच्चों जब आप 15 घटा देते हो तो हमें 85 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब 85 में से हमें 56 माइनस कर देना है। तो बच्चों अब हमें क्या मिल जाएगा, 29, वापस से 29 रुपए मिल जाएंगे। जी आपका बच्चों कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 13 क्या कहता है, हमें ये व्यंजक दिया हुआ है 500 माइनस 250 माइनस 100। इस पर हमें विचार करना है, क्या इस व्यंजक को कोष्ठक के बिना लिखना संभव है? तो हमें चेक करना है कि हम इसे कोष्ठक के बिना लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो व्यंजक है वह दे रखा है 500 माइनस 250 माइनस 100। तो देखिए बच्चों यदि मैं इसको बिना कोष्ठक के लिख देता हूँ तो ये 500 माइनस 250 माइनस 100, इस प्रकार से यदि हम करते हैं बच्चों तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक से क्या होगा,
इस माइनस की वजह से ये चिन्ह बदलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर चिन्ह नहीं बदला। यदि हम बिना कोष्टक के लिखते हैं बच्चों, और जब बिना कोष्टक के लिखने पर जब हम इसमें से 250 घटाएंगे, तो 250 घटाने का मतलब है हमने इसमें से 100 कम घटाया है। कितना कम घटाया बच्चों? 100 कम घटाया है। इस प्रकार से हमें इसमें दिक्कत हो सकती है, हम इसे बिना कोष्टक के नहीं लिख सकते। तो हम लिख देते हैं इसमें। देखिए क्या हुआ, यदि मैं इसको बिना कोष्टक के लिखता हूं तो एक बार हल करते हैं। यह 250 बचेगा, 250 बचेगा और उसमें से फिर 100 और घटाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर 150 ही बचेगा। कितना बचेगा? इस प्रकार से 150 ही बचेगा। तो हम लिखेंगे यदि हम इसे बिना कोष्टक के, बिना, इधर वहां पे लिख देता हूं। देखिए क्या नुकसान हो जाएगा यदि मैं बिना कोष्टक के इसे लिखता हूं। तो इसको लिखिए यहाँ पर बिना कोष्टक, बिना कोष्टक के जो हमने लिखा, तो 500 माइनस 250 माइनस 100, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं। यदि हम इसे बिना कोष्टक के लिखते हैं, बिना कोष्टक के लिखते हैं, तो 100 अधिक घट जाता है, 100 अधिक घट जाता है। यदि हम इसे बिना कोष्टक के लिखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, इस 500 में से 100 नंबर अधिक घट जाता है। इसलिए वो क्वेश्चन फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार से यदि मैं लिखूंगा तो घटाने पर मुझे मिलेगा 500 माइनस 350, और यहाँ पर जब मैं घटाता हूँ तो बच्चों मुझे 150 ही मिलता है। अब यदि मैं इसको तरीके से हल करता हूँ, तो ध्यान दीजिए उसमें और इसमें 100 नंबर का अंतर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो था हमारे पास 500 माइनस 250 और माइनस 100। तो देखिए बच्चों, यदि मैं कोष्टक को हटाता हूँ तो ये चिन्ह बदल जाता है, या फिर कोष्टक को ही मत हटाइए, आप इस प्रकार से कीजिए। 500, मेरे पास जगह कम है, मैं चलो छोटा अच्छा लिख देता हूँ। 500 माइनस, अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, 250 में से इसको घटाइए, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना? 150। कितना बचेगा? 150। अब हमें क्या करना है, अब हम कोष्टक को हटा देते हैं, तो 500 माइनस 150। देखिए पहले हमने कोष्टक को हल किया, 250 में से 100 घटाया, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हमेशा घटा होता है, तो हमें मिला 150। अब देखिए, अब मैं 150 यदि इसमें से घटाता हूँ तो मुझे मिलेगा 350। देखिए बच्चों, इसका उदाहरण नंबर 14 क्या कहता है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या था, यदि हम इसे बिना कोष्टक के लिखते तो 100 अधिक और घट जाता है, क्योंकि हमने 250 भी घटा दिया और 100 भी घटा दिया, 100 अधिक घट जाता है। और यहाँ पर हमें इस प्रकार से करेंगे तो 100 घटेगा नहीं, बल्कि यहाँ पर ये प्लस हो जाता है, तो इसका मान आएगा 350 और इसका मान आ रहा है 350। तो चलिए उदाहरण नंबर 14 क्या कहता है। हीरा के पास दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है। हीरा है, उसके पास दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है। उसके पास एक थैले में 28 सिक्के हैं और दूसरे थैले में 35 सिक्के हैं। एक थैले में 28 सिक्के और दूसरे थैले में 35 सिक्के। वह दूसरे थैले में से 10 सिक्के अपने मित्रों को उपहार में दे देती। देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा बाहर डीजे की आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। वह दूसरे थैले में से 10 सिक्के अपने मित्र को उपहार में दे देती है। हीरा के पास बचे सिक्कों की संख्या के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखिए बच्चों, उसके पास 2 थैले थे। एक थैले में कितने सिक्के हैं? 28 सिक्के हैं एक थैले में। या ऐसे लिखिए, पहले थैले में सिक्के 28, दूसरे थैले में सिक्के, दूसरे में कितने सिक्के हैं बच्चों? 35।
दूसरे में 35 है, लेकिन वह दूसरे थैले में से 10 सिक्के मित्र को दे देता है। मित्र को दिए सिक्के, मित्र को कितने दे दिए? 10 सिक्के। किस में से दिए? 35 में के 10 दे, 10 सिक्के मित्र को दे दिए। अब उसके पास शेष कितने बचे? शेष सिक्के जो बचे दूसरे थैले में शेष सिक्के कितने बचे? दूसरे थैले में 35 थे, 10 मित्र को दे दिए, तो 35 माइनस 10 ये दूसरे थैले में बच गए। अब कुल सिक्के कितने हो गए? हमें कुल सिक्के निकालने बच्चों। 28 सिक्के तो पहले वाले थैले में, प्लस दूसरे थैले में कितने बचे? 35 माइनस 10, तो हमारे पास बचेंगे 28 प्लस, पहले कोष्ठक को हल कीजिए तो यहाँ पर 35 में के 10 घटाइए तो आपके पास बचेगा 25, और यदि आप इनको जोड़ देते हो बच्चों तो हमारे पास हो जाएंगे 53 सिक्के। तो टोटल हमारे पास दोनों थैले में कुल मिलाकर के कितने सिक्के मिले? 53 सिक्के। ध्यान दीजिए, पहले एक बार और समझिए। पहले वाले थैले में 28 सिक्के, दूसरे थैले में 35 थे, 10 मित्र को दे दिए, तो 35 में से 10 कम हो गया, माइनस कर दिया। कुल सिक्के क्या मिले? पहले वाले थैले में 28 सिक्के प्लस दूसरे थैले में कितने? 35 माइनस 10। हमने इसको हल किया तो हमें टोटल कितने सिक्के मिले? 53 सिक्के। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कोष्ठक का कितना महत्व है। यदि आप कोष्ठक को हटाते हो और आप चिन्हों पर ध्यान नहीं देते हो तो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती होने की संभावना होती है। इसलिए बच्चों सबसे पहले आप कोष्ठक को हल कीजिए। हमने पहले कोष्ठक को हल किया और यहाँ पर प्लस का चिन्ह हमने टोटल किया, 53 सिक्के कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो को बस यहीं तक ही रहने देते हैं। हमने आज क्वेश्चन पेज नंबर 35 और ये 36, पेज नंबर 36 को कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 35 भी हो गया और ये पेज नंबर 36 के क्वेश्चन थे। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप उनसे चाहते हो हम आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियो बनाते रहे, आपको उपलब्ध करवाते रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब